और जो बचे हुए हैं वो भी जाने वाले हैं। तभी राम, लेकिन हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या तुम भी अपना नाम लिखवाना चाहते हो? अरे ये तो बहुत मेहनती इंसान है, वरना इस समय गर्मी में। भरतपुर गांव में रामू अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू के पास खेती करने के लिए भी जमीन नहीं थी। जो भी रामू के पास थोड़ी बहुत जमीन थी वो गांव के जमींदार के पास गिरवी रखी हुई थी। इसलिए रामू दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था। उसी से उसका गुजारा चल रहा था। रामू रोज सुबह सुबह काम की तलाश में निकल जाता था। एक दिन रामू काम की तलाश में जा रहा था। तभी रामू की नजर गांव के मुखिया पर जाता है। गांव के मुखिया लोगों से बातचीत कर रहा था। तभी रामू वहां पर जाकर मुखिया की बात ध्यान से सुनने लग जाता है। तभी मुखिया गांव के लोगों से कहता है, मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया है, अब तुम जाओ और सभी चीजों का इंतजाम कर लेना। ऐसे ही मुखिया ने सबका नाम एक डायरी में लिख लेता है। रामू वहाँ पर खड़ा हुआ सारी बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मुखिया की नजर रामू पर जाती है। तभी मुखिया रामू से कहता है, रामू, तुम कब से खड़े हो? क्या तुम भी अपना नाम लिखवाना चाहते हो? अगर हाँ तो बोलो, कितने लोगों का नाम लिख दूं? तभी रामू मुखिया की बात सुनकर बोला, मुखिया जी, कैसा नाम? आप सबके नाम क्यों लिख रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मुखिया रामू से बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे गांव में बहुत ही ज्ञानी महात्मा जी आने वाले हैं? नहीं मुखिया जी, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे गांव में आ रहे हैं। तब यह सुनकर रामू बोलता है, आप सही कह रहे हो मुखिया जी, ज्ञानी महात्माओं के आने से हमारे गांव में खुशहाली आ जाएगी और हम गांव वालों को ज्ञान की बातें सुनने को मिलेंगी। तभी मुखिया बोलता है, गांव वालों का नाम लिख लिया है। जो जो अपने घर में उनको भोजन करवाना चाहता है वो अपना अपना नाम लिखवा दें। इसीलिए गांव वालों ने अपना नाम मुझे लिखवा दिया है। तभी रामू मुखिया की बात सुनकर बोलता है, मुखिया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये पुण्य का भी काम है। तभी मुखिया बोलता है, क्या तुम भी अपने घर में महात्माओं जी को भोजन करवाना चाहते हो? तभी रामू हैरान होकर मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, आप तो मेरे बारे में जानते ही हो। मुझे बहुत खुशी होती कि मैं भी अपने घर में महात्मा जी को भोजन करवाता, लेकिन मुझे तो रोज 2 वक्त खाने का भी गुजारा नहीं हो पाता है। कभी कभी तो मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ जाता है, क्योंकि मेरी सारी जमीन तो उस जमींदार के पास गिरवी है। इसलिए मैं तो उसमें खेती भी नहीं कर सकता। तभी मुखिया बोलता है, तो फिर तुम किसी को भोजन नहीं करवाओगे? मुखिया जी, मैं तो पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ। अब आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मुखिया ये सब बात सुनकर बोलता है, तुम अपनी इस हालत के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तभी रामू उदास होकर मुखिया से बोलता है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ? वो कैसे मुखिया जी? जो मनुष्य केवल अपने बारे में ही सोचता है और दूसरों की सेवा नहीं करता है, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। एक वो मनुष्य होते हैं जो दूसरों की सेवा और मदद किया करते हैं, वहीं एक तुम हो कि किसी की भी मदद नहीं करते हो। मुखिया जी, आप सही कह रहे हो। आजकल मैं केवल अपने बारे में ही सोचता रहता हूँ और मुझे भी यही लगता है कि मेरी इस गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही है। तभी रामू सोच समझकर बोलता है, मुखिया जी, मैं सबको खाना तो नहीं खिला सकता, लेकिन आप मेरा नाम भी लिख लीजिए। मैं केवल एक महात्मा जी को भोजन करवा सकता हूँ। रामू मुखिया को एक आदमी के खाने का नाम लिखवाकर वहाँ से चला जाता है। तभी रामू घर पहुंचकर अपनी पत्नी कमला से कहता है, कमला, कल हमारे घर में बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा जी आने वाले हैं। गांव के सभी लोग उनको भोजन करवाएंगे। मैं भी महात्मा जी को भोजन करवाने के लिए मुखिया जी को अपना नाम लिखवा कर आया हूँ। तभी रामू की बात सुनकर कमला कहती है, यह तो आपने बहुत अच्छा काम किया। ज्ञानी महात्माओं को भोजन करवाना तो बहुत पुण्य का काम होता है।
तभी कमला सोचकर रामू से कहती है, लेकिन हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, महात्मा जी को भोजन कहाँ से करवाएंगे। क्या हम एक दिन भूखे नहीं रह सकते हैं? कल मुझे जो भी मजदूरी मिलेगी उसके बदले में हम महात्मा जी को भोजन करवा देंगे। तभी ये सुनकर कमला कहती है, मैं भी कल जल्दी से घर के काम कर लूंगी ताकि मैं महात्मा जी के लिए अच्छे भोजन तैयार कर सकूं। हमारी गरीबी तो ऐसी ही चलती रहेगी, कभी न कभी अच्छा काम तो किया जाए। पत्नी की बात सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है। रामू इतना सुनकर काम की तलाश के लिए घर से बाहर निकल जाता है। रामू मन ही मन अपने आप से बोल रहा था कि बस आज कोई अच्छा सा काम मिल जाए जिससे कि मैं कल महात्मा जी को अच्छा भोजन करा सकूं। तभी रामू एक सेठ के घर के सामने से होकर गुजर रहा था। तभी सेठ रामू को आवाज देते हुए बोलता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ सेठ जी, बोलिए क्या काम है आपको? कल मेरे घर में महात्मा जी का खाना है, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी बिल्कुल सेठ जी, बोलिए आपको मेरे से क्या मदद चाहिए? तभी सेठ रामू से बोलता है, मेरे घर में खाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है, क्या तुम लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो? सेठ की बात सुनकर रामू बोलता है, हाँ सेठ जी, मैं इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन आज शाम तक लकड़ियाँ चाहिए। तुम अपनी मजदूरी की चिंता मत करना, तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। सेठ की बात सुनकर रामू बहुत खुश हो गया। तभी रामू सेठ से बोलता है, सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, आज शाम तक आपको लकड़ियाँ मिल जाएगी। तभी रामू अपने आप से बोलता है, ऊपर वाले की कृपा से मुझे आज अच्छा काम मिल गया, अब तो मैं महात्मा जी को कल अच्छे से भोजन करवा पाऊंगा। तभी रामू इतना बोलकर लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में चला जाता है। वह बहुत मेहनत से लकड़ियों को काट रहा था। रामू लकड़ियाँ काट काट के बहुत थक जाता है, लेकिन रामू हार नहीं मानता। वह उसके बाद भी लकड़ियाँ काट रहा था। तभी रामू अपने आप से बोलता है, मैं तो थक गया हूँ, लेकिन अगर मैं आराम करने बैठ गया तो शाम तक सेठ जी के लिए लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगा और सेठ जी फिर मुझे मजदूरी भी नहीं देंगे। तभी सेठ अचानक से रामू को देखने के लिए आ जाते हैं कि रामू सही से लकड़ियाँ काट रहा है कि नहीं। तभी सेठ रामू को देखकर बोलने लगता है, अरे ये तो बहुत मेहनती इंसान है, वरना इस समय गर्मी में कौन लकड़ियाँ काटने के लिए तैयार होता है। तभी सेठ इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर रामू को लकड़ियाँ काटते काटते शाम हो जाती है। तभी रामू सभी लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा कर लेता है और उनको सेठ के घर पर लेकर चला जाता है। तभी रामू सेठ से बोलता है, सेठ जी मैंने आपकी जरूरत के अनुसार लकड़ियाँ काट दी हैं, आप चाहें तो एक बार देख भी सकते हो। रामू की बात सुनकर सेठ बोलता है, नहीं, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए देख लिया था, तुम सच में बहुत मेहनती इंसान हो। तभी रामू बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, जो आपने मेरे जैसे गरीब आदमी को काम दिया। तभी सेठ बोलता है, इस काम के लिए मैं तुम्हें एक बोरी भरकर अनाज और हरी सब्जियां दूंगा। इस अनाज से तुम्हारे घर का गुजारा काफी दिन तक हो जाएगा। तभी सेठ वहाँ पर एक नौकर को बुलाता है और फिर उससे कहता है, सोहन अंदर जाओ और एक बोरी अनाज और सब्जियां लाकर रामू को दे दो। ठीक है सेठ जी। सोहन अंदर आकर एक बोरी अनाज और सब्जियां लाकर राजू को दे देता है। राजू इतनी सारी सब्जियां अनाज देखकर हैरान हो जाता है। तभी राजू सेठ जी से कहता है, सेठ जी ये जो आपने मेरे लिए किया है, मैं जिंदगी भर इसका एहसान नहीं भूल पाऊंगा। रामू ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मैंने कोई एहसान नहीं किया। रामू इतना सुनकर वह सभी सामान उठाकर अपने घर पर चला जाता है। रामू को अब सारी समस्या दूर हो गई थी। अब रामू बहुत ही प्रसन्न था। जब रामू इतना सारा सामान लेकर घर पर आया तो तभी कमला रामू को देखकर बोलती है, अरे वाह, इतना सारा घर का सामान लेकर
इतना सारा सामान पाने के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी और आप मुझे काफी थके हुए भी लग रहे हो। तभी रामू कमला से बोलता है। तुम ये सब की चिंता मत करो, ये तो थकान सुबह तक अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम बस ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि सेठ जी ने हमारी इज्जत बचा ली, वरना हम महात्मा जी को कल भोजन कहाँ से खिलाते। तभी कमला बोलती है, ठीक है जी, अब तो हमें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं है। घर का सामान भी इकट्ठा हो गया, अब तो बस भोजन बनाना है। वो तो मैं कर ही लूंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि महात्मा जी को हम अच्छा भोजन खिलाएं। भोजन का सामान इकट्ठा होने से रामू और उसकी पत्नी कमला बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब यह दोनों सुबह होने का इंतजार करने लग जाते हैं कि कब सुबह हो और महात्मा जी को बुलाकर आए और भोजन कराएं। सुबह होते ही रामू की पत्नी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। जब तक खाना बन रहा था तो तब तक रामू महात्मा जी को लाने के लिए मुखिया जी के घर की तरफ निकल गया। तभी रामू मुखिया जी के घर पर पहुंचकर रामू मुखिया जी से बोलता है, मुखिया जी, मैं महात्मा जी को भोजन कराने के लिए आया हूँ। तभी मुखिया डायरी को देखकर रामू को बोलता है, लेकिन रामू, इसमें तो तुम्हारा नाम है ही नहीं। लगता है मैं तुम्हारा नाम लिखना भूल गया। तभी ये बात सुनकर रामू बोलता है, मुखिया जी, एक बार फिर से देखिए, मैंने अपने हिस्से का नाम कल लिखवाया था। तभी मुखिया बोलता है, मैंने ठीक से देख लिया है, इसमें तुम्हारा कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ है। तभी ये बात सुनकर रामू बोलता है, मुखिया जी, चलो कोई बात नहीं, आप एक महात्मा जी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैंने खाने का इंतजाम कर लिया है। तभी मुखिया रामू को बोलता है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, सारे महात्मा जी खाने के लिए जा चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो भी जाने वाले हैं। तभी रामू उदास होकर बोलता है, मुखिया जी, अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत उम्मीद से यहाँ पर आया था। तभी मुखिया रामू को उदास देखते हुए बोलता है, रामू, तुम ये सोच लो कि तुम्हारी किस्मत में महात्मा जी को भोजन खिलाना ही नहीं लिखा था। यह बात सुनकर रामू बहुत दुखी हो जाता है और वह दुखी मन से घर की तरफ निकल जाता है। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। वह दुखी होकर घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण बैठा हुआ था जो अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी रामू उस ब्राह्मण के पास जाकर बोलता है, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, अब तो आप ही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। रामू का यह व्यवहार देखकर ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी ब्राह्मण रामू से बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो और बहुत दुखी भी लग रहे हो? तभी रामू ब्राह्मण जी से बोलता है, महात्मा जी, आप चाहे तो मेरा दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भी मना कर देंगे तो मैं ऐसे ही दुखी रहूंगा। तुम परेशान मत हो, तुम अपनी परेशानी की वजह बताओ। तभी रामू बोलता है, महात्मा जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ भोजन करने के लिए मेरे घर चलिए। ब्राह्मण ने रामू को देखकर सब कुछ समझ चुके थे। तभी ब्राह्मण रामू से कहते हैं, बस इतनी सी बात, तुम इसके लिए इतने दुखी क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे साथ भोजन करने के लिए तुम्हारे घर जरूर चलूंगा। फिर महात्मा जी रामू के साथ उसके घर चल दिए। यह देखकर वहाँ बैठे हुए लोग बहुत हैरान हुए और वो आपस में बातें करने लगे कि एक गरीब आदमी के लिए ब्राह्मण जी ने अपना प्रवचन भी बीच में छोड़ दिया और उसके साथ चल दिए। सभी ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि उन सभी महात्माओं के गुरु थे जो इस गांव में पधारे थे। जब सभी लोगों को पता चला कि रामू ने महात्मा को अपने घर खाना खिलाना चाहता है, इसमें तो रामू के भाग्य ही खुल गए। जब रामू महात्मा को लेकर अपने घर पहुंचा, तो तभी कमला ने महात्मा जी को कहा, महात्मा जी प्रणाम। खुश रहो बेटी। कमला ने बैठने के लिए महात्मा जी को आसन देती है और फिर उनको अच्छे अच्छे पकवान परोस देती है। जब महात्मा जी भोजन कर चुके तो रामू हाथ जोड़कर महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी, आपने जो हमारे गरीब घर में आकर भोजन करके आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। मैं और मेरी पत्नी सदा आपके आभारी रहेंगे। तभी ब्राह्मण ये बात सुनकर रामू से बोलते हैं, कोई भी आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता है,
छोटे और बड़े अपने कर्मों से होता है। तब ये बात सुनकर रामू बोलता है, महात्मा जी, ये तो आपकी उदारता है, वरना हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं। तभी महात्मा जी ने कहा, तुम तुच्छ नहीं हो। जिस मनुष्य का मन साफ होता है वो तुच्छ नहीं होता है। जिस व्यक्ति का हृदय साफ होता है वो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य होता है। महात्मा जी रामू के घर खाना खाकर बहुत ही खुश हुए। रामू और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर महाराज जी वहाँ से चले गए। रामू और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे कि तभी रामू की नजर वहाँ रखे हुए कमंडल पर पड़ी। तभी वह कमला बोले, लगता है महात्मा जी अपना कमंडल यहीं पर भूल गए हैं। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी जाकर उनको वापस करके आता हूँ। लेकिन जब रामू कमंडल को वापस करने के लिए महात्मा जी के पास गया तो महात्मा जी गांव से जा चुके थे। रामू ने कमंडल अपने घर पर रख लिया। एक दिन जब रामू की पत्नी ने उस कमंडल को उठाया तो वह उसके हाथ से टूट गया और उनमें से सोने के सिक्के गिरने लगे। तब तक रामू भी वहाँ पर आ गया और सोने के सिक्के को देखकर हैरान होकर बोला, अरे, इस कमंडल से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। तभी कमला कहती है, मुझे लगता है कि महात्मा जी कमंडल यहाँ भूले नहीं थे, बल्कि आशीर्वाद के रूप में जानबूझकर छोड़कर चले गए। हाँ कमला, मुझे भी ये लगता है, तुम ठीक कह रही हो, महात्मा जी का आशीर्वाद ही है। तब दोनों पति पत्नी आंखें बंद करके महात्मा का गुणगान करने लग जाते हैं। रामू ने सारे सोने के सिक्के उठाकर रख लिए। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी न थी। रामू ने गिरवी रखे हुए अपने खेतों को जमींदार से छुड़वा लिया और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके खेती करने लग जाता है। अब उन दोनों का जीवन सुखमय हो गया था। उसके बाद जब भी रामू को कोई महात्मा नजर आते तो वह उनको अपने घर जरूर ले जाता और उनकी सेवा करता, उन्हें भोजन कराता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।